ऑपरेटर जैसा मैंने बोला कि जो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उसके काम में आता है। हमने क्या करा, एक फाइल बना ली अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर पूरा लिख लिया है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को रन करेंगे। हमने ऑपरेशंस बताए थे, कौन कौन से ऑपरेशंस बताए थे, प्लस माइनस, एक बार निकाल लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर है, इनको हम एक एक करके रन कराएंगे। ठीक है, मैंने आपको कमेंट सिखाया था, डॉक्यूमेंट और आपका कमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट कमेंट है। डॉक्यूमेंट कमेंट हर क्लास फाइल के ऊपर आप बनाओगे, इसके अंदर आप इसका पर्पस लिखोगे, दिस फाइल इज। सर डॉक्यूमेंट कमेंट में पूरा स्लैश, 2 स्टार फिर स्टार फिर स्टार स्लैश, ये अपने आप बन के आता है। अच्छा। इसके अंदर जैसे आप एंटर करोगे ना तो इस तरह से आपका चलेगा, दिस फाइल इज यूज्ड फॉर, जो आपका पर्पस है इस फाइल का वो आपको लिखना है, दिस फाइल इज यूज्ड फॉर शोइंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मैंने इसके अंदर अभी हम एडिशन का करके देखते हैं, क्या करते हैं, सिंपल दो वेरिएबल लेते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, इंट b इज इक्वल्स टू 20। दो वेरिएबल्स लिए हैं a और b, इसको मैंने इंटीजर टाइप के बना दिए हैं, ये आप अभी आगे और देखोगे थोड़ा सा इसके वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। इसमें मैंने क्या करा है, जो a है आपका इंटीजर टाइप का, b है आपका इंटीजर टाइप का है, इन दोनों का मैं एडिशन करके दिखा दूंगा। एक ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल और लेते हैं, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। क्लियर है? और हम इधर क्या कर देंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, डायरेक्टली c। ये आपका कोड बन गया है, इसको लिखते हैं, जावा सी 30 arithmetic.java। ठीक, आउटपुट आ गया इसमें 30। क्लियर है? यस सर। ये आपका एडिशन हो गया। सेम आप इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, c इज इक्वल्स टू a माइनस b, या फिर आप b माइनस a, कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर, है ना। ये आपका सब्ट्रैक्शन का हो गया। सेम आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, b बाई a करेंगे इसको, b बाई a। ठीक है, इसको रन करा, एक मॉड्यूलस और निकाल लेते हैं, b मॉड्यूलस a, रन कराते हैं, इसको कंपाइल करते हैं पहले और फिर इसको रन कराते हैं। ठीक है, आपको सारा आउटपुट इसमें मिल गया। फर्स्ट आउटपुट आया 30 सम का, दूसरा आया सब्ट्रैक्शन का -10, आपने मल्टीप्लाई करा 10 इंटू 20 200 आ गया, डिवाइड करा तो 2 आ गया, आपने मॉडुलस निकाला तो 0 आ गया। क्लियर है? एक मिनट सर, सी a माइनस b ले लिया सर, ये माइनस का 10 क्यों दिखा रहा है? ए आपका छोटा है ना, ए की वैल्यू आपकी 10 है, इसको b माइनस ए कर लेते हैं। अच्छा, हाँ ये है, ठीक है सर, ठीक, क्लियर है। ठीक तो है, ए छोटा होगा तो माइनस की वैल्यू दिखाएगा। हाँ, जो छोटा होगा अगर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है? और ये क्या सर, लास्ट वाला c b% a मॉडुलस, ये मॉडुलस कहलाता है। ये कैसे निकलता है सर? मॉडुलस आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, मैथ्स में हमने देखा होगा 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आता है, 1.5, 1.5 आता है। यस सर। है ना। अब इसको एक अलग तरीके से समझते हैं, जैसे 2 पहले हम इस तरह से करते थे ना, और फिर इधर इसको इसी तरह से करेंगे ना, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2, और इधर क्या आ गया आपका 1। तो ये क्या कहलाता था, कोशेंट, है ना, कोशेंट। और ये क्या कहलाता था आपका, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कहलाता था। यस सर। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं दो इंटीजर वैल्यू को
डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है, और जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये डिवाइड करने पे हमें ये मिलेगा, और जब हम रिमाइंड कोशेंट क्या कहते हैं उसको, मॉडुलस निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो फिर उससे ना 0 क्यों निकाला, ये 20 और 10 थी ना वैल्यू सर? अब इसी एग्जांपल को एक बार चला के देखते हैं, 2/3, ठीक है। ए की वैल्यू इधर जैसे हमने ले लिया 3/2 और इधर हमने ले लिया 3/2, ठीक है। बाकी सब हम कमेंट कर देते हैं इसमें, चला के देखें। यस सर। क्या है आपका 1 और 1, इसमें क्या है आपका कोशेंट आया, इसमें क्या है आपका रिमाइंडर आया। दोनों ही सेम आएगा, इसमें कोशेंट आया, इसमें रिमाइंडर आया। हाँ सर, मतलब रिमाइंडर कोशेंट क्या है आपका 1 ये वाला, और रिमाइंडर क्या है आपका ये। तो डिवाइड करते में रिमाइंड वो आता है क्वोशिएंट। हाँ, ये तो मैथमेटिकल वो है। एक और चीज समझाता हूँ, जैसे 9/3 10 ले लेते हैं, 10/3 जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, बताओ मेरे को। सर 3 3 का 9, इधर आ गया 9, 1 नीचे इधर आ आया, गया 3, और नीचे क्या आ गया 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 आ गया, क्वोशिएंट 3। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोशेंट, और जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या नहीं मिलेगा हमें, रिमाइंडर। रिमाइंडर मॉडुलस पे करके देखें। डिवाइड पे ये मिलेगा और मॉडुलस पे ये मिलेगा, 10/3 और 10/3। सेव करा, कंपाइल करा और रन करा। इसमें क्या है, डिवाइड पे हमें रिमाइंडर, ठीक है, और इस पे क्या मिला, सॉरी डिवाइड पे हमें मिला कोशेंट, और मॉडुलस में क्या आता है हमेशा, रिमाइंडर बचा हुआ। क्लियर है। यस सर। इसको वापस से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ले रहा हूँ सर। हो गया, इसको लिख लेना, चला के देखना। यस। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये मैं इसीलिए थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि ये हमने कर रखे हैं, बस हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है प्लस प्लस, प्लस प्लस होता है। ये क्या करता है आपका, लेट सपोज आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो आपका क्या करेगा, एक वैल्यू से इंक्रीज कर देगा, +1 आपका उसमें कर देगा, याद है। यस सर, याद है। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्री और पोस्ट होता है, अगर आगे लगाओगे तो अलग तरीके से वर्क करता है, पीछे लगाओगे तो अलग तरीके से वर्क करता है, वो देखेंगे थोड़ा सा। सेम ये चीज बस मेरे को सर यही चीज थोड़ी समझ नहीं है, आगे और पीछे वाली। आगे और पीछे चला के देखना, खुद समझ में आएगा। अभी दोबारा से समझाऊंगा मैं, फिर भी चलाओगे तब और समझ में आएगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपका वैल्यू को -1 कर देता है। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। लेट सपोज आपने लिखा, एक वेरिएबल लिया x, इसकी वैल्यू आपने दी 5, क्लियर है, x की वैल्यू 5 दी, और आपने अगली लाइन में क्या करा, x प्लस प्लस, प्लस प्लस पीछे है, इसका मतलब इस लाइन को वो प्रोसीड होने देगा और अगली लाइन पे इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस लाइन को प्रोसीड होने देगा, इस लाइन को प्रोसेस होने देगा, और ये जो इंक्रीमेंट वैल्यू है अगली लाइन पे आपको मिलेगी। इस लाइन पे अगर आप x प्रिंट कराओगे, इसको पूरे को प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। अगली लाइन पे आपको क्या मिलेगा, x प्रिंट कराओगे तो 6। क्लियर है। ये पीछे है, मतलब ये इसकी लो प्रायोरिटी हो गई। प्रायोरिटी पहले किसकी हो गई, इसके प्रोसेसिंग की, यस सॉरी इसके प्रिंट की। अब अगर सेम एज इट इज, अगर x
प्लस प्लस होता पहले, प्लस प्लस एक्स, तो इसमें क्या करता, पहले इसको इंक्रीज करता फिर ये प्रिंट कराता। तो इसकी जो तो पहली इंक्रीज्ड लाइन में सर 6 आया था। वैल्यू है आपको इसी लाइन पे आपको मिल जाएगी। क्लियर है? पीछे लगाओगे तो अगली लाइन पे मिलेगी, आगे लगाओगे तो सेम लाइन पे मिल जाएगी। सेम एज इट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। माइनस आप करोगे तो आपका, जैसे आपने माइनस इधर लगाया तो आपकी डिक्री, आपको इधर सेम वैल्यू मिलेगी, अगली में इसकी डिक्रीज वैल्यू मिलेगी। करके देखें? यस सर। चलो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज इंट x इज इक्वल्स टू 5। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। इधर मैंने क्या करा, आपका x प्लस प्लस। क्लियर है? क्लियर है चलो आगे देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, मेरे को बताओ। सर। इसका आएगा सर 5। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंपाइल कर लेते हैं। और इसको ठीक है, इसने मेरे को दिया 5। अब मैं सेम चीज इधर प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या देगा मेरे को, बस वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, इधर कुछ चेंज नहीं कर रहा। क्या देगा मेरे को ये 6। जो इसकी प्रायोरिटी है, लो है, ये आपका अगली लाइन में आपको वैल्यू को चेंज करके देता है। ठीक है? सेम अगर मैं प्लस आगे लगा दूं तो आपकी वैल्यू चेंज होके इसी लाइन पे विजिबल हो जाएगी। 6 हो जाएगी। 6 है ना? सेम एज इट इज आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने बताया वैल्यू को माइनस करता है। सेम अगर मैंने पीछे माइनस लगाया है तो आपको अगली लाइन पे चेंज होके मिलेगा, और अगर मैंने माइनस को आगे लगाया है तो ये आपको सेम लाइन पे आगे चेंज होके मिल जाएगा। ठीक है? पीछे है तो अगली लाइन पे मिलेगा, आगे है तो सेम लाइन पे। क्लियर है ये? क्लियर है। अब मेरे को इसका आउटपुट बता देना। अब मेरे को इसका आउटपुट बताओ, इधर क्या आएगा, फटाफट बताओ। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस हो जाएगा। बताओ क्या मिलेगा इधर। सर इसमें मिलेगा पूरा टोटल बताना ना सर, पूरा नो। इस लाइन में क्या मिलेगा? 5। 5। इधर सर इधर मिलना चाहिए आपका 6। इधर इधर आएगा सर आपका 5। और इधर 4। 4। चला के देखते हैं। 5 7 7 5। ओहो ओहो, गड़बड़ हो गई। देखो, एक्स की वैल्यू 5 थी इधर, यस सर। प्लस प्लस करा लेकिन पीछे है तो आपको अगली लाइन पे वैल्यू इंक्रीज होके मिलेगी। क्लियर है? तो इधर आ गया आपका 5, ऐड हो जाएगी सर वो फिर। इधर आ गया आपका 5। ठीक है। अगली लाइन पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 6। 6 में आपने क्या करा, +1 और कर दिया तो आपकी वैल्यू इधर ही हो गई 7, क्योंकि आपने प्लस आगे लगा रखा है। क्लियर है? अब आपने इधर क्या करा, एक्स माइनस माइनस, इधर आपकी एक्स की वैल्यू क्या है 7, माइनस माइनस आपने पीछे लगा रखा है तो इसका चेंज आपको इफेक्ट कहाँ दिखेगा? अगली लाइन पे। इधर आपकी वैल्यू क्या है 6, 6 में आगे आपने माइनस लगा रखा है तो सेम इफेक्ट आपको सेम लाइन में दिखेगा। क्लियर है? तो सर ये मतलब 2 माइनस करेगा सीधे? 2 माइनस नहीं करेगा, -1 ही कर रहा है। नहीं सर, मतलब जैसे कि आपने बोला ना x माइनस माइनस, हाँ, यहाँ पे 7 था तो इसका मतलब 1 माइनस तो अगली लाइन में आएगा, यानी कि उसने इसको बचा के रखा। और देखो इसको दोबारा से देखते हैं। एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है? तो क्या होगा 5 प्लस प्लस, 5 प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन पे तो 5 देगा और अगली लाइन पे जाके वो 6 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। अब इसको इस लाइन में मिला एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इधर क्या मिली 6, तो प्रोसेस इसमें क्या हुआ, प्लस प्लस 6, यही हुआ। यस सर। प्लस तो प्लस 6, जब प्लस आगे है तो इसी लाइन पे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी 7, प्रिंट भी होगी और वैल्यू चेंज भी होगी।
यस सर। अब ये जो 7 है, x की वैल्यू जो 7 है, इधर x की वैल्यू क्या मिली इसको 7। 7 जब इधर x की वैल्यू मिली और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया माइनस माइनस का, तो तो अगली लाइन में माइनस आएगा माइनस पीछे है आपका, तो इस लाइन पे आपको क्या मिलेगा 7 और अगली लाइन पे क्या मिलेगा आपको 6। ठीक है सर। अगली लाइन पे 6 आया, ऑपरेशन क्या है माइनस माइनस 6, माइनस माइनस 6 से इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेम लाइन पे ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इधर आपको क्या मिल गया 5। चला के देखना, समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सर। अलग अलग प्रिंट कराना, आपको बहुत इजी समझ में आएगा ना। इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं एक साथ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट सपोज, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लेट सपोज आपको ये आपको कैलकुलेशन दे दिया, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? एक्स प्लस 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 एक्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा सर? 5 ही वैल्यू है एक्स की, हाँ, x की वैल्यू 5 है, तो इसका सर आएगा आपका 9। 9 क्यों आएगा? एक 10 आ मिनट। सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 9 कैसे आ जाएगा? हाँ हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज थोड़ी कर रहे हैं, इसको होमवर्क में करना, ठीक है। सर 12 है इसका आंसर। हाँ करके देखना, इसकी वैल्यू तो 5 ही रहेगी। इसकी 5 रहेगी हम्म और सर उसकी हो जाएगी 6 आपकी, 6 है ना? प्लस 1 7, करके देखना, मेरे को बताना। सेम एज इट इज एक और 11 दे है। रहा हूँ मैं होमवर्क में, यस सर। माइनस माइनस का। बस इसमें क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा आगे कर दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है, ये दोनों मेरे को चाहिए। अगली बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपका, जैसा कि आपको पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। एक तो सिंपल ऑपरेटर होता है असाइन, जिसमें कि आपने क्या करा, जैसे x इज इक्वल्स टू 5 करा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5 करा, तो x जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ गया 5 वैल्यू ऑक्यूपाई हो गई, इतना तो क्लियर है यस सर। है ना। लेकिन अब इसके अंदर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, है ना, यही सारे थे। यस सर। कुछ और भी था इसमें, हाँ, ये सारे के सारे इसमें ऑपरेटर थे। इनको चला के देखते हैं। लेट सपोज इसको हटाओ, x प्लस इक्वल 5, इसको कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका सिमिलर है किसके, x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 के, क्लियर है। ये किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 के। ये आपका क्या करेगा, जो आपकी अभी जो x की वैल्यू है, करंट x की वैल्यू, उसमें क्या करेगा 2 ऐड कर देगा। जो करंट x की वैल्यू उसमें क्या करेगा, ये 2 ऐड कर देगा, और x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इसमें 7। क्लियर है ये फॉर्मूला, ये तो समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो इससे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, आपकी क्या हो जाएगी 7। ये फॉर्मूला है एक तरीके से। हाँ, ये आपका इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इधर 7 आ जाएगी। चला के देखते हैं, जावा सी असाइनमेंट ऑपरेटर, जावा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। x की वैल्यू जो आपकी 5 थी, अब क्या हो गई 7 हो गई, क्लियर है। लेकिन सर उसने 5 भी प्रिंट करी पहले। वो तो इधर लगा रखा ना प्रिंट, अच्छा हाँ, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते थे ना सर, उसको हटा दो। इसको हटा के ये लाइन हटा के, हाँ 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 बिल्कुल, प्रैक्टिस करो, घबराओगे तो कैसे चलेगा। 7 आ गया,
यस सर। सेम एज इट इज हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे इसके अंदर फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। माइनस करा, x इज इक्वल टू 5 हर किसी केस के आगे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। x इज इक्वल टू 5 री इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे यूज कर रहे हैं। ये आपका माइनस का हो गया, ये आपका डिवाइड का हो गया, ये आपका मॉडुलस का हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 5 री इनिशियलाइज कर दिया ताकि हमें हर केस में x की वैल्यू 5 मिले, अदरवाइज चेंज होकर वैल्यू आगे मिलती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर है, x की वैल्यू 5 है, 5 में 2 प्लस करा, आउटपुट क्या आ गया इधर 7। x की वैल्यू 5 है, उसमें 2 माइनस करा, आउटपुट क्या आ गया इधर 3। x की वैल्यू 5 है, उसमें 2 का डिवाइड करा, इंटीजर टाइप का है तो आउटपुट क्या आ गया हमारा 2। x की वैल्यू 5 है, उसका मॉडुलस निकाला 2 से तो क्या आउटपुट आ गया 1। चला के देखें। यस सर। ठीक है, 7 3 2 1। ठीक है, ठीक है, इस साइड चलना है। देखो अब अभी दिखता है। देखा हुआ ये, इसको लिख लो एक बार उत्कर्ष। एक बार पापा इधर चला है, इधर चला है, आप हिला रही है। ठीक है, तो मैं चलाऊंगा गाड़ी को। लिख लिए? यस सर, लिख लिया। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब हम आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये वाले कौन से ऑपरेटर थे सर? वो तो इंक्रीमेंट थे और ये असाइनमेंट थे। हमारे ऑपरेटर्स की फाइल बनाई थी ना। हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया, अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर वही थे सर, इंक्रीमेंट वाले। सब कुछ अर्थमेटिक के अंदर आ जाता है, प्लस माइनस जो आपके मैथमेटिकल आ जाते हैं अर्थमेटिक, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपके अर्थमेटिक के अंदर आ जाते हैं। यस सर, क्लियर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर आप असाइन भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो और असाइन भी कर सकते हो, ये भी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर आपके ये सारे होते हैं। कंपेयर कर रहा है आपकी वैल्यूज को, इक्वल है कि नहीं है, कंपेयर कर रहा है आपकी वैल्यू इक्वल नहीं है, लेस देन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यूज होती है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमेशा आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमेशा हमें क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेते हैं। इसके अंदर आपका एक दो वेरिएबल बनाते हैं। लेट सपोज इंट a इज इक्वल्स टू 100, इंट b इज इक्वल्स टू 90। एक और ले लेते हैं, इंट c इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, आपकी वैल्यूज को कंपेयर करता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। तो हम सिंपल अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे। अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं देखे हैं, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स अभी हमने नहीं देखी है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स अभी हमने नहीं देखी है, जब वो आ जाएगा तो हम उसमें डायरेक्टली यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट से यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा आपका, अगर वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो आपको ट्रू देगा, अगर आपकी फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। ठीक है, चलो एक बुलियन d इज इक्वल्स टू, चलो इसको हटाओ, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर हम पहले देखते हैं ये इक्वल ऑपरेटर। ये आपका क्या करता है, ये आपकी वैल्यूज को चेक करता है कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। चेक इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। ठीक है, दोनों वैल्यूज को चेक करेगा इक्वल है कि नहीं है। लेट सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू b,
क्या देगा ये मेरे को फॉल्स देगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है आपकी 100 है और बी की वैल्यू क्या है आपकी 90 है। 90 जब 100 क्या 90 के बराबर होता है? नहीं No, होता। sir. नहीं होता तो ये क्या देगा मेरे को? फॉल्स देगा। ये क्या देगा मेरे को? फॉल्स। आउटपुट आएगा मेरा फॉल्स। चला के देखें। Yes, sir. जावा सी कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें सर ए और बी दोनों का ही हुआ है, केवल सी का नहीं हुआ है ना? सी का मैंने अभी रख रखा है, उसको यूज करेंगे। अब मैंने इसको कंपेयर करा दो वैल्यूज को, ए क्या बी के बराबर है? नहीं होता तो इसने क्या बोल दिया? फॉल्स। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब इसमें एक और देखते हैं स्टेटमेंट, ए इज इक्वल्स टू सी। अब मैंने ए को सी के बराबर चेक करा, 100 इज इक्वल्स टू 100। क्या ये 100 के बराबर होता है? क्या देगा ये? Yes, sir. आउटपुट में देगा मेरे को ट्रू। ट्रू देगा, क्यों देगा? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। चला के देखें। इसने क्या दे दिया मेरे को? ट्रू। जैसे हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करा वैसे ही हम तीन वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक Yes, वैल्यू sir. और ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, डी ले लेते हैं। एक मिनट, ए इज इक्वल्स टू बी एंड, अरे ये नहीं हटाते, तीन वाला भी बाद में देखेंगे। उसके बाद शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर के बाद। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल वाला। अब देखते हैं नॉट इक्वल वाला। सेम यही चीज, a is not equals to b and a is not equals to c। a की वैल्यू क्या है? 100 है और b की वैल्यू क्या है? 90 है। क्या 90 100 के बराबर नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल नहीं है। सही है, नहीं है तो क्या बोल देगा ये? ट्रू। जहां हमें लगे कि भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 100 90 के बराबर नहीं होता, तो इसने क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। इसका अपोजिट दे दिया। इसमें क्या चेक कर रहा है? दोनों इक्वल है। इसमें चेक कर रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है। तो इसमें आपका क्या था? इक्वल वाले में फॉल्स दिया था क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं थी। इसमें आपका क्या दे दिया? इसने ट्रू दे दिया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, वही तो बोल रहे हैं वो। Yes, sir. इसमें बोल रहा था क्या दोनों इक्वल है, इसमें बोल रहा है क्या दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका फॉल्स। चला के देखें। इसमें क्या दे दिया इसने? इसको ट्रू कर दिया और इसको फॉल्स कर दिया क्योंकि इसकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई। इधर सेम ये लेस देन वाला चला के देखते हैं। लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर क्या चेक करता है? आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी स्मॉलर देन राइट हैंड साइड वैल्यू। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो आपकी छोटी होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। राइट हैंड साइड वैल्यू। ठीक है, जो आपका लेस देन ऑपरेटर है इसको क्या कहते हैं हम? लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, ये लेस देन ऑपरेटर क्या चेक करता है? आपका जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो स्मॉलर होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। ये आपका क्या है? नॉट इक्वल ऑपरेटर। अब मैंने लेस देन वाला साइन लगाया। अब मेरे को बताओ, क्या a जो है 90 से छोटा है? Yes, sir. नहीं, no. है ना, तो आ गया फॉल्स। False. क्या a जो है जो 100 है 100 से छोटा है? No, false. है ना, तो ये भी आ गया फॉल्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं इसका अपोजिट। अब ये बताओ, क्या 90 जो है 100 से छोटा है? True. ट्रू। क्लियर। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला? फॉल्स ट्रू फॉल्स। लास्ट थ्री स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है? Yes, sir. Clear है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं।
अब देखते हैं लेस देन इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर। लेस देन इक्वल्स टू क्या करता है आपका, पहले तो इसका नाम है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू विद राइट हैंड साइड वैल्यू वेयर लेफ्ट हैंड साइड should be smaller और इक्वल। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए दोनों वैल्यूज। इसी केस को लेते हैं, बड़ी होगी तो सर गलत वो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बड़ी होगी तो गलत हो जाएगा, बाकी सारे केसेस में सही रहेगा। क्या 100, पहला वाला केस देखते हैं, क्या 100 90 से छोटा या बराबर है, नहीं है, नहीं है तो आपका आ गया फॉल्स। क्या 90 आपका 100 से छोटा या बराबर है, तो इसमें Yes, क्या होगा, sir. छोटा है ना, बराबर True नहीं है, है। दोनों में तो कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसने क्या दे दिया, ट्रू। अब लास्ट वाले में देखो, जहां पहले फॉल्स आया था, क्या 100 आपका 100 से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर, ईदर 100 इज इक्वल्स टू 100 और 100 इज लेस देन 100, तो क्या आ गया आपका ट्रू। ठीक है, ईदर 100 इज this left hand side value should be less than right hand side value or this left hand side value should be equals to right hand side value। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बनती हैं जब कभी भी ये ऑपरेटर लगता है, दो, या तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो छोटी हो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, या फिर दोनों बराबर हो। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आपका दोनों वैल्यूज इक्वल हो रही हैं। क्लियर है ये? क्लियर है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक समझ में आ रहा, बस इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस तो मैं करनी पड़ेगी, मैंने बोला था, क्योंकि अब मैं 1.5 घंटा लगा रहा हूँ, अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स या 1-1.5 घंटा, तो मैं भी कम से कम 2 घंटे लगाने पड़ेंगे। और अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है इसमें, है ना, आज से थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, और मेरे हिसाब से तो वीकेंड पे तो मैं बहुत सारा काम दे दूंगा करने के लिए। जी सर। ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगा, हैक्टिक हो जाएगा, घबरा जाओगे, धीरे धीरे। ये आपके क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन, ये आपके क्या होता है, ग्रेटर देन, उसका जस्ट उल्टा है सर, उसका अपोजिट हो जाता है। ये क्या करता है, कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू विद राइट हैंड साइड वेयर राइट हैंड साइड शुड बी, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। किसका मैसेज आ रहा है? ठीक है, इसमें क्या है आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर, क्या कहता है आपका, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल 100 शुड बी ग्रेटर देन 99। ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ वाली वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। एग्जाम्पल देखते हैं ये सेम सारे। अब बताओ इसके अंदर जो 100 है, पहला केस देखो, जो 100 है क्या 90 से बड़ा है? यस सर। बिल्कुल ट्रू है, एग्जैक्टली। क्या 90 जो है 100 से बड़ा है? नो सर। बिल्कुल नहीं होता। क्या 100 100 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट 3 स्टेटमेंट्स आ गए, ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब हमारा क्या है, लास्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। सेम वही चीज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, या तो ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए या फिर और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। इसके अंदर क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से करते हैं, वेयर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड वैल्यू के। सेम वही चीज।
अब ये बताओ क्या 100 जो ए है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू क्या है 100, 100 इज ग्रेटर देन 90, ट्रू। इज बी जो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, क्या 90 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 होता है? नो सर। नो, है ना। अब लास्ट वाला देखते हैं, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, a की वैल्यू क्या है 100, c की वैल्यू No. क्या है 100, क्या 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100? ग्रेटर तो नहीं होता लेकिन इक्वल, ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल होगा सर। इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, सेव कर लिया, रन कराते हैं, तो क्या आ गया आपका ट्रू फॉल्स ट्रू। क्लियर है ये? यस सर। इसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, एक हमने देखा इक्वल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर कह सकते हो इसको। ये आपका क्या करता है, दिस इज एन इक्वालिटी ऑपरेटर। ये क्या करता है, दोनों साइड की वैल्यूज को चेक करता है क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है, सॉरी क्या दोनों इक्वल हैं। ये आपका क्या है, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसको। ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने इक्वल टू सर क्या था इसका? हाँ नॉट इक्वल ऑपरेटर, इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेस देन और ग्रेटर देन हो सकती है। हाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर नहीं हो सकती। अच्छा सर। लेस देन ऑपरेटर ये क्या चेक करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए राइट हैंड साइड वैल्यू से। लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करता है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ईदर शुड बी लेस देन और शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वैल्यू। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, इसका एक स्क्रीन पूरी का सर, ये पूरा है ना ये? एक मिनट और छोटा कर देता हूँ, अब इसका नहीं स्क्रीनशॉट। सर, बड़ा ही उतना ही सही है। आप नहीं, एक नहीं। पॉइंट बड़ा कर दीजिए। एक मिनट सर, आ गई सर। सही है, मैं सीख गया। स्क्रीन रेजोल्यूशन सही है, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर ठीक है, दिख रहा है। अगला हम देखते हैं बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, आपका जो बुलियन वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर चलता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बूलियन वैल्यू सर वही ट्रू एंड फॉल्स। हाँ सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट डुप्लीकेट। ठीक है, लेट सपोज मेरी दो वैल्यूज हैं ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू लेट सपोज ट्रू, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बी की वैल्यू क्या होगी, टैप करो एक सेकेंड, ट्रू। ए की वैल्यू है आपकी ट्रू और बी की वैल्यू है ट्रू। ये केस बनता है, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, ए की वैल्यू ट्रू, बी की वैल्यू फॉल्स, ए की वैल्यू फॉल्स, बी की वैल्यू ट्रू, ए की वैल्यू फॉल्स, बी की वैल्यू फॉल्स। सारे कॉम्बिनेशन बन गए। यस सर। ठीक है, अब पहले इसमें ऑपरेशन आता है आपका ए एंड बी का, दूसरा ऑपरेशन दो टाइप दिए, ए और बी का, तीसरा टाइप दिया ए नॉट बी। ठीक है, अब जब ए एंड बी करेंगे, एंड क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो मैं ट्रू दूंगा, और क्या बोलता है, अगर कोई भी एक ट्रू है तो मैं दोनों ट्रू दूंगा। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये चलता है। तो इसने क्या बोला, दोनों ट्रू आ रहे हैं तो मैं आपको ट्रू बोल दूंगा, एंड ऑपरेटर। एंड मतलब क्या होता है आपका, दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, दोनों को लेके और बोलता है कोई सी भी एक ट्रू होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो ए एंड बी अगर ट्रू और फॉल्स का करूंगा तो क्या देगा मेरे को, फॉल्स देगा। क्लियर है? बाकी सारे फॉल्स होंगे सर, नहीं और इसके ट्रू होगा नीचे वाला। ये वाला भी फॉल्स होगा, एंड है ना। क्यों सर? फॉल्स And- फॉल्स तो दोनों तरफ फॉल्स है ना। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। अच्छा सर, केवल ट्रू की बात हो रही है। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। और क्या बोलता है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। और क्या बोलता है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। यस सर। फॉल्स है ना। नॉट क्या बोलता है कि भाई दोनों सेम नहीं होने चाहिए। नॉट क्या बोलता है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। फॉल्स
अगर दोनों डिफरेंट आ गए तो ये आपका ट्रू कर False. देगा और ये आपका फॉल्स होगा। चला के देखें, Yes, sir. यही सारा लॉजिक इसके अंदर लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स सपोज अब बुलियन क्या स्मॉल में करते हैं, बुलियन a इज इक्वल्स टू ट्रू, बुलियन b इज इक्वल्स टू ट्रू। ये पहला वाला देखते हैं ना, है ना। ये हम तीनों एक साथ ऑपरेशन लगा लेते हैं इसमें ना, a एंड b, इसके बाद आपका a और b, इसके बाद आपका a नॉट b। ठीक है, चला के देखें। सिंपल ऑपरेशन लगा दिए, ये आपके बुलियन वैल्यूज पे ही लगते हैं ऑपरेशन। इनको चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। So true, true, false. क्या बस ये True, बुलियन, true, false. एक मिनट, फाइल का नाम बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर जावा, ट्रू ट्रू फॉल्स। क्लियर है। Yes, sir. सेम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले, इसको भी एक चीज करते हैं बस, इसमें से भी ये हटा देते हैं, तो ये आपके कॉमन कोड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, ये एक केस बन गया, ये दूसरा केस बन जाएगा, ऐसे ही हमारे दो केस और बन जाएंगे। पहले क्या था ट्रू ट्रू, दूसरे क्या है ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मैंने आपको बोला एंड के लिए दोनों ट्रू चाहिए, और के लिए कोई भी एक ट्रू हो चलेगा, और नॉट के लिए यूनिक होने चाहिए, दोनों दोनों डिफरेंट होने चाहिए। चला के देखते हैं फिर से, सेम एज इट है। इसमें क्या दिया, फॉल्स फॉल्स ट्रू, सॉरी फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स इसने दिया, ट्रू इसने दिया, ट्रू इसने दिया। क्लियर है ये, सेम इसके हिसाब से ही चलेगा सारा। दो कॉम्बिनेशन और बचे हैं, उनको भी लिख लेते हैं एक साथ। पहला आपका हो गया, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या था आपका, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, और थर्ड आपका क्या था, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। चला के देखते हैं इसको। क्लियर, और ये आपके आउटपुट आ गए। लास्ट के तीनों फॉल्स हैं, और इस वाले में आपके ये दोनों ट्रू हैं। क्लियर है ये। Yes, sir. ये जो ऑपरेशन है सारे इसी चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन विजिबल है वैसे, इतनी दिख रहा है, हाँ सर, पूरा दिख रहा है मेरे को। मैं भी ले लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट, शेयर कर दूंगा। वैसे ही वीडियो डालूंगा उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये भी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। यूट्यूब सर चल रहा है आपका? हाँ हाँ चल रहा है यूट्यूब चैनल, सारे वीडियोज हैं। कल का वीडियो नहीं डाला है, बस बाकी सारे इसमें डले हुए हैं। अगला देखते हैं इसमें बिट वाइज वाला। बिट वाइज भी सेम तरीके से काम करता है, बस उसमें क्या होता है, ये बुलियन वैल्यू ना हो, यानी आपकी बिट वैल्यू होती है। ठीक है, चला कर देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर जावा। ये चार्ट सेम चलेगा, बस ट्रू की जगह आपका क्या हो जाएगा, 1। आपको पता है ट्रू मतलब ऐसे नॉर्मली 1 ही होता है, बस एक आपका ये डेटा टाइप डिफरेंट होता है। बिटवाइज के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक वैल्यूज को यूज करते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0। अब स्टैटिक वॉइड में सिस्टम डॉट आउट println, ठीक है, इस स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यूज होती है उसको बिट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उस पर ऑपरेशन चलाता है। जो भी आपकी वैल्यू होती है उसको बिट में कन्वर्ट करता है, और ऑपरेशन उसके अंदर एग्जीक्यूट करता है।
अब इसमें देखते हैं, लेट सपोज मैंने इंट a इज इक्वल्स टू लिया 10, इंट b इज इक्वल्स टू लिया मैंने 2, ठीक है। a लिया 10, b लिया 2, इस पे सारे ऑपरेशंस चलाएंगे। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हमारे, बिटवाइज के ऑपरेशन से एक और निकाल लेते हैं, ये 3 लेके चलते हैं अभी, है ना, a एंड b, a और b और a नॉट, ठीक है। एंड और नॉट, अभी जब हमने बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे उसके अंदर हम ये समझ गए थे सारे, ये चीज हमारी क्लियर है। सर बिटवाइज में ये भी है सर, ये लेस देन, डबल बार और इक्वल, वो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, वो अभी इसके बाद देखेंगे। अभी ये चीज हमारी क्लियर है। जब हमने अभी बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर देखा था, ये चार्ट हमने देखा था, ट्रू ट्रू का कॉम्बिनेशन, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन, ये चीज हमारी क्लियर है। 1 1, अगर 1 1 है तो एंड हमें बोलेगा 1। एंड क्या बोलता है, दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। इसमें क्या बोलता है बिटवाइज में, दोनों वैल्यूज 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, दोनों वैल्यूज 1 होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है और 1 और ट्रू की तरह है बस। हाँ, इसमें क्या बोलता है, दोनों वैल्यूज 1 होनी चाहिए, तब मैं इसको 1 दूंगा। देखो इस कॉम्बिनेशन में 0 दे दिया, इस कॉम्बिनेशन में 0 दे दिया, दोनों वैल्यूज 1 होनी चाहिए तभी वो 1 देगा। और ऑपरेटर क्या बोलता है, कोई भी एक 1 होना चाहिए, कोई भी एक 1 होना चाहिए, मैं आपको 1 दे दूंगा। तो इसने 1 दे दिया, इसमें 1 दे दिया क्योंकि ये इधर था, और इसमें 1 दे दिया क्योंकि इधर था। इसमें नहीं दिया क्योंकि एक भी 1 नहीं था। क्लियर है। ये नॉट Yes, ऑपरेटर sir. क्या करता है, नॉट ऑपरेटर बोलता है कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए तब मैं आपको 1 दूंगा। इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 1 0 का है और ये 0 1 का है, तो इसीलिए इसमें 1 दे दिया। ये क्लियर है। कितना क्लियर है। यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब इस चीज को समझो वापस। इंट ए पे अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर जो लगाते हैं, तो वो क्या करता है, इस वैल्यू को पहले वो बिट में कन्वर्ट करता है। बिट का चार्ट पता है, बिट चार्ट। अगर कोई आपकी डेसिमल वैल्यू है उसको बिट में कन्वर्ट करना है तो उसका एक चार्ट होता है। उसमें क्या होता है, लेट सपोज मेरे को 1 से लेके 10 तक की चार्ट वैल्यूज बनानी है 4 डिजिट बिटवाइज ऑपरेटर। तो 0 से करते हैं, 0 से आपकी 10 तक 4 डिजिट के चार्ट ऑपरेटर में कैसे चलता है मैं बताता हूं। आपकी 0 की वैल्यू क्या होगी, 4 डिजिट बिट में 0। 1 क्या होगी, 1, ठीक है। 2 क्या होगी, इसमें देखा आपने, इसमें क्या करा उसने, जो 0 वैल्यू थी उसमें 1 प्लस कर दिया। क्लियर है। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 0 को 4 डिजिट में लिख दिया उसने, 4 बार 0 लिख दिया। क्यों सर 4 बारी की? क्योंकि 4 डिजिट बिट कॉमन मान के चलते हैं बिटवाइज के लिए, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो और बड़ी करनी पड़ती है। आप ये मान के चलो 0 को उसने 4 बार लिख दिया। क्लियर है। एक नई अपनी मैथमेटिकल वो बना रहे हैं, आप मान के चलो लैंग्वेज, जिसके अंदर की हम 4 डिजिट में बात करेंगे, एक यूनिक कोड हो जाएगा। आप इसको मान के चलो इनक्रिप्शन कोड। आप ऐसे मान के चलो आपके पास कोड आता है ऐसे कुछ। अब इसमें से आप सेपरेट कैसे करोगे कि भाई 3 के लेने हैं, 4 के लेने हैं, 5 के लेने हैं, 1 का लेना है। आप कोई एक सेपरेटर बनाओगे ना, आप मान के चलते हो कि ये 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन मेरा एक वर्ड बनता है। पिक्चरें देखे होंगे बहुत सारी, पाकिस्तान जाते हैं, वहां से कुछ मैसेज भेजते हैं, या फिर वो जो सीक्रेट स्पाई होते हैं कोड बना के भेजते हैं, तो एक पूरा एक बुक होती है ना उसकी, इनक्रिप्शन की बुक और डिक्रिप्शन की बुक। यस सर। तो आप ये मान के चलो आपके पास ये एक बुक बना रहे हो, उसके अंदर ये आप कोड लिख रहे हो। 0 हम इससे ट्रीट करेंगे, 1 इससे ट्रीट करेंगे, 2 इससे ट्रीट करेंगे। 0002 ऐसे लिखा जाएगा फिर? 002 नहीं लिखा जाता। बिट में यही खासियत होती है, बिट में केवल 0 और 1 होता है। बिट में क्या होता है, 0 और 1 होता है। अब 2 आया तो इसने क्या करा, 0001 प्लस 1 कर दिया। अब 1 करा इसने तो इधर आएगा 2 आएगा इधर। तो इसका यूनिक कॉम्बिनेशन क्या बना आपका, गौर से देखना, 0010। आया समझ में। 1 इधर आता अब ये कैसे होगा सर? तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक ये बन गया। इसने क्या करा, 1 आगे कर दिया, ये एक डिफरेंट वैल्यू बन गई इसकी। क्लियर है ये इतनी।
अब सर 3 के लिए थ्री का और बताइए। 3 का 0 0 1 1 एंड में 1 जोड़ दिया, और जैसे ही एंड में 1 आए तो वो एक 1 आगे शिफ्ट हो जाता है। 4 के लिए अब इसमें क्या होगा, एंड में 1 ऐड करेगा, जैसे ही 1 ऐड करेगा इधर 0 आ गया, फिर इधर 1 है, ये 0 1 कॉम्बिनेशन इधर 0। एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या करेगा आपका 0 1 0 0। सर थोड़ा टाइम लगेगा चार्ट समझने में, पर आप 10 तक लिख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा फिर उसको समझिए। यार ये कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में नहीं पढ़ाया, हमें तो ये पढ़ाया तो था नहीं यार। पता, कुछ नहीं बताते सर कॉलेज वाले। नहीं नहीं बताते नहीं यार, हमें तो पढ़ाया था यार, बहुत टाइम हो गया उस बात को, लेकिन ये चीज़ें तो आज की डेट में तो पता होती हैं सबको। आज की डेट में तो एआई फेआई आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ये चीज़ें ना आजकल तो स्कूलों में ही खत्म कर देते हैं। अब 8 का कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1 0। अब 9 का कैसे बनेगा 1 0 0 1। 10 का कैसे बनेगा 1 0 1 0। ऐसे 11 का आगे बन जाएगा, हम 10 तक लेके 10 तक होता है कि सर कहीं तक भी कर सकते हैं, आगे तक काउंटिंग कितना बढ़ा भी कर सकते लो, हैं। सारे नंबर जितने भी नंबर होते हैं नॉर्मली क्या होता है 0 से 9 तक होता है, और ए से जेड तक होता है, नॉर्मली तो यही होता है ना। इसके ऊपर आप कुछ भी बना लो, आप चाहो तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं 0 से 9 तक ही होती है, बाकी में तो रिपीट होती है। 10 में क्या है 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, वैसे तो 11 का भी बताता हूँ, आप कितना भी बना सकते हो इसको 1 0 1 1। ठीक है, हम 10 तक ले रहे हैं क्योंकि हमारा काम 10 तक है। हमें क्या चाहिए 2 और 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू क्या आ गई 1 0 1 0, 2 की वैल्यू क्या आ गई 0 0 1 0। दोनों हमने पिक कर ली। 2 0 1 0 एंड ऑपरेटर है, एंड का चार्ट देखते हैं और इसका आउटपुट बताते हैं। भाई 1 0 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहली लाइन देख रहे हैं, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन क्या बोलता है एंड में 0, 0 0 का क्या बोलता है 0, 1 1 का क्या बोलता है 1, 0 0 का 0। ये तो क्लियर है, दोनों सेम होगी तभी 1 देगा, अदरवाइज क्या देगा 0। ये तो क्लियर है। इन दोनों को Yes, ऐसे sir. देख रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 1 0 1 0 और 0 0 1 0, 1 0 1 0 और 0 0 1 0। ठीक है, सीधा इसका कॉम्बिनेशन एंड में क्या आएगा, पता है क्या, इसका कॉम्बिनेशन एंड में क्या आएगा 0, दोनों 1 होने चाहिए, Yes, sir. और इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 0, 0 दोनों 1 होने चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1, क्योंकि दोनों 1 है, 1 और 1 ही तो Yes, है, sir. ऐसे करते ना, ये क्या दोनों 1 ही तो है ये, Yes, sir. तो 0 0 1, और ये क्या दोनों 0 है, तो क्या आएगा इसका 0 0, तो 0 0 1 0, 0 0 1 0। एंड का बताओ अब इसमें देख के, दिख रहा है ये, Yes, sir. बताओ एंड में आपके क्या आ जाएगा 1 0 1 0। क्लियर है, नोट में क्या आएगा, दोनों डिफरेंट होंगे तो 1 देता है, 1 0 0 0। क्लियर है। Yes, sir. अब 0 0 1 0 चार्ट में क्या वैल्यू है 2, ये आपका क्या आ गया 2। 1 0 1 0 चार्ट में क्या वैल्यू है 10, क्या आ गया आपका 10। 1 0 0 0 वैल्यू क्या है आपकी 8, क्या आ गया आपका 8। यूज होता ही नहीं होता मेरे को नहीं पता ये चीज कोडिंग में, लेकिन ये चीजें आनी चाहिए थोड़ी सी। चला के देखें, बिटवाइज ऑपरेटर, जावा सी बिटवाइज ऑपरेटर कंपाइल करा, जावा बिटवाइज, हाँ भाई सही आ गया, बच गए, आ गया क्लियर है। Yes, sir. आ गया वाह भाई वाह यार, ताज्जुब हो गया, लेकिन ये यूज कहाँ होता है, यूज कहीं नहीं होता है, यूज नहीं होता मतलब सर, ये बिटवाइज वगैरह ज्यादा यूज में नहीं आते। इसका इसको अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, तो फिर तो मैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और बता रहा हूँ, उसके बाद हम सेशन आज का क्लोज करते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट यार मैं मेरी समझ से सर ये भी बहुत हो गया अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो। हाँ मेरे हिसाब से इतना कर लो। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट मैं कल बता दूंगा, क्योंकि मैं एक बार देख लेता हूँ। और कल आपका रहेगा शॉर्ट सर्किट और टर्नरी, है ना। शॉर्ट सर्किट और टर्नरी, उसके बाद आपका पूरा का पूरा वीकेंड जो है ना प्रैक्टिस में ही जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया सर। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, हमने ऑपरेटर्स जो पढ़े हैं, ऑपरेटर्स उसके अंदर जैसे आपको अगर नोट्स में लिखना है तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो एग्जांपल था, फिर असाइनमेंट का, फिर कंपैरिजन का, फिर बुलियन का, फिर बिटवाइज का। ठीक है, ये आप लिख लो। इसके ऊपर जो मैंने कोड लिखवाए उनको एक बार चला के देखो। आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। फिर कल हम बिट शॉर्ट सर्किट और बिटवाइज का जो पेंडिंग है और टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे। फिर मैं जो कल पढ़ाऊंगा उसको एक बार रिवाइज कर लेना। फिर जो सैटरडे संडे और जो आपको फ्राइडे सैटरडे संडे ये जो 3 दिन मिलेंगे उसमें आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा काम दूंगा, है ना। यस सर। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।